आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जो हमारे जूनियर्स हैं, दोस्त हैं, जिनका अभी भी लॉ में एडमिशन हुआ है, जो लेने वाले हैं कुछ कॉलेजेस में रिजल्ट आने के बाद। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझसे कि आंसर राइटिंग जो होता है लॉ एग्ज़ाम्स में, एलएलबी में, मतलब जो कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं, उनको किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें लिखना चाहिए। तो आज इस पर हम बातें करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको स्कीम समझना होगा। अगर हम डीयू की स्पेसिफिकली बात करें, और यूजुअली सिमिलर हर यूनिवर्सिटी में सिमिलर ही अप्रोच होता है। जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, वो दो तीन क्वेश्चन टाइप्स में बटा होता है। एक क्वेश्चन होते हैं 20-20 मार्क्स के। कभी कभी वो ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन को दो पार्ट्स में दे देते हैं, ए और बी करके, 10-10 मार्क्स में, तो 10 मार्क कर हो जाते हैं वो। और कभी कभी एक क्वेश्चन वो 5-5 मार्क्स में दे देते हैं, ए बी सी डी करके। उसमें चॉइस दे देते हैं, 5-6 ऑप्शन दे देंगे और कह देंगे कि राइट एनी 4, राइट एनी 2, इस तरह से। तो 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। यूजुअली इसी तरह से क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 5 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यूजुअली जो तरीका होता है, नहीं, जो कंटेंट होता है 5 मार्क्स का, वो हमेशा से उन टॉपिक्स को चूज़ किया जाता है जो बहुत ही कम आपके सिलेबस में गिवन होता है, जिस पे केस लॉज बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किए होते हैं। तो ये चीज़ समझ लेना, उन पे आपको कंटेंट ही कम होगा आपके सिलेबस में। तो जितना भी कंटेंट उसमें हो आपके पास, तो 1-1.5 पेज में आप उसको बता दें, समझा दें, तो उसमें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए होता नहीं दोस्तों। उसमें क्या होता है, अगर कोई डेफिनेशनल कॉन्सेप्ट है तो उसकी डेफिनेशन होती है, एसेंशियल्स होते हैं, और हल्का-फुल्का उस पे 1-2 केस होता है, तो उसको समझा दें। इस तरह से उसको लिख देते हैं। 1-1.5 पेज में वो आपका 5 मार्कर का हो जाता है। 2 पेज में 2 साइड में लिख दो आप। जो 10 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, इसमें गेम हो जाता है कभी-कभी। सबसे ज़्यादा इश्यू इसी में आता है। क्योंकि अभी हम डीयू का पिछले सेमेस्टर के बच्चों का देखा हमने क्वेश्चन पेपर। उसमें क्या किया, 5 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का। तो उसमें उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए 20-20 मार्क्स के, और सबको 10 मार्कर कर दिया, ए बी ए बी ए बी करके। अब उसमें कई बच्चों का एग्जाम छूट गया, क्योंकि वो कंफ्यूज ये हो गए कि कितना लिखें कितना छोड़ें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये लेंथ बढ़ा देते हैं क्वेश्चन की। क्योंकि आपको उसमें लिखना है 10 मार्क। अब अगर हम 2-2 क्वेश्चन भी देखें, 10 क्वेश्चन हो गए, और फिर लोग बच्चों को ये फर्स्ट टाइम दे रहे थे, तो उनको ये समझ नहीं आया कि क्या छोड़ें और क्या लिखें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और ट्रिकी इन्हीं में होता है। तो दोस्तों, इनका जो तरीका है अटेम्प्ट करने का, वो ये है कि इनमें कंटेंट होता है काफ़ी, सिलेबस से मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यूजुअली ये 20 मार्क्स में से बन जाते हैं। तो आप कह नहीं सकते कि इसमें कंटेंट कम होता है, और उसमें केसेस होते हैं। तो इसको लिमिट करने का जो तरीका है ना दोस्तों, वो ये होता है कि इसका जो मीनिंग और कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप लिमिट कर दो अपने वर्ड्स में। सबसे पहला तरीका तो ये। दूसरा, जो केसेस हैं, आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर केस पर आते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक है, तो उस पे 3-4 सिचुएशंस, क्योंकि एक केस में कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो अलग-अलग कंडीशंस पे उस टॉपिक पे केसेस होते हैं। तो केस जो आता है आपका क्वेश्चन में, वो किसी एक पर्टिकुलर केस पर आता है। तो आप क्या करें, जैसे मान लीजिए किडनैपिंग है। किडनैपिंग 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना देते हैं। अब हम इससे बात करते हैं कि कैसे इन दोनों क्वेश्चन में अटेम्प्ट करें, अगर 20 का आ गया और अगर 10 में आ गया तो। दोस्तों, जैसे किडनैपिंग है, अभी ड्यूक एलएलबी का आप सिलेबस देखेंगे, तो उसमें 3-4 तरीके के केस हैं। किडनैपिंग और रेप के साथ मिला हुआ है। एक केस है, उसकी जो इसेंशियल्स हैं उस पर डिपेंड करता है, और 1-2 केस हैं। तो अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए, तो आप इसको अटेम्प्ट इस तरह करें कि सबसे पहले तो सेक्शन लिखकर उसको डिफाइन करें, किडनैपिंग होता क्या है। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं लिखनी, आप उसमें अपना आप क्या समझें उससे आप लिख दीजिए किडनैपिंग में, कि अगर आप टेक कर लेते हैं, एंटाइस कर लेते हैं कंट्री की बाउंड्रीज से, या फिर 2 तरीके के जो होता है, टेरिटोरियल से और उसकी गार्जियनशिप से, तो वो किडनैपिंग हो जाएगा। अपने वर्ड्स में आप इसको समझा दें। अगर 20 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, 20 मार्क्स का चल रहा है, तो इसको समझाया आपने, फिर उसके एसेंशियल्स लिख दीजिए आप। कोई केस है आपके पास एसेंशियल्स को जिसमें समझाया हो कि एंटाइस का मतलब क्या है, टेकिंग का क्या मतलब है, टेकिंग फॉर्म गार्जियनशिप का क्या मतलब है, तो वो आप ऐड कर दीजिए। फिर 1-2 जो केस हैं आपके पास,
एक्स्ट्रा वो भी ऐड कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म में कि भाई ये वाला केस था, तो उसका केस का ज़्यादा फैक्ट लिखना ज़रूरी नहीं है। मतलब जो क्वेश्चन आपकी सिचुएशन पे बेस्ड है, मतलब जो केस है, जो क्वेश्चन है आपका वो किसी केस पे होगा, तो जो वो केस पे डिपेंड है, जो केस रेलिवेंट आपके क्वेश्चन है, उसका तो आप फैक्ट लिखें 5-10 लाइनों में। इशू लिखें कि क्या इशू है इसमें, कुछ ऑब्जर्वेशन और रेशियो की क्या हेल्ड किया उसमें, तो वो उस तरीके से लिखें। बट जो आपका रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन से, उसमें आप शॉर्ट में लिख दें लेंथ बढ़ाने के लिए उसकी, क्योंकि आपको 4-5 एटलीस्ट साइड्स कवर करनी पड़ेंगी, 5-6 20 मार्कर के पेज में। अपनी डिपेंड करता है कि आपकी अगर राइटिंग तेज़ है और अच्छी है तो आप 6-7 साइड लिखते हैं, कुछ बच्चे 8 साइड तक लिख देते हैं, बट जिनकी राइटिंग बहुत तेज़ नहीं होती वो 4-5 में अटैम्प्ट कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप वो डिपेंड कर लेना, कंटेंट मैटर करता है, 5-6 साइड लगा के दोनों तरफ से वो कर लेना। तो मैं बता रहा था, तो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आप पहले डिफाइन करें कि वो ऑफेंस है क्या। जैसे किडनैपिंग पे आए तो किडनैपिंग है क्या, फिर लिख दें कि वोट आर एसेंशियल्स, हेडिंग डाल के एसेंशियल्स क्या है इस किडनैपिंग के, उसे समझाएं आप क्या समझे। कोई केस है उस पर तो वो मेंशन कर दें शॉर्ट में, इस केस का नाम डालो, और उसमें जो कोर्ट ने हेल्ड किया कि इसका क्या मतलब है एसेंशियल्स का, किस तरह से कोर्ट ने समझा इंटरप्रेट किया, वो लिख दो शॉर्ट में। कोई और केस है तो शॉर्ट में लिख दो लेंथ बढ़ाने के लिए। बट जो केस आपका रिलेटेड है उससे, क्वेश्चन से, उसको आप फैक्ट लिखो पहले, फिर उसका इशू लिखो, फिर उसमें ऑब्जर्वेशन या रेशियो जो है उसका वो लिखो कि क्या क्या हेल्ड किया और क्यों हेल्ड किया कोर्ट ने। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट, यही चीज़ें लिखनी है आपको उसमें बेसिकली, डेफिनेशन, एसेंशियल, मीनिंग और जो केस आपका रेलिवेंट है। फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख दो। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स में लीगल डेवलपमेंट होता है, पहले कुछ ये केस आया था इसमें कुछ ये इस तरह से इंटरप्रेट किया, फिर धीरे धीरे अगले केसेस में कोर्ट ने कुछ और इंटरप्रेट किया, तो आप वैसे लिख दो उसको कि इस केस में ये हुआ था, शॉर्ट में इस केस में ये हुआ था। जो रेलिवेंट है उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखो, एक्सप्लेन करके। फिर कंक्लूजन में लिखो कि इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से इसका लीगल डेवलपमेंट हुआ, बट लेट टुडेज पोजीशन इज दिस। ये कंक्लूजन में आप लिख दो 20 मार्कर में, तो आपके 5-6 साइड आराम से भर जाएंगे। अब 10 मार्क्स में अगर किडनैपिंग दे दिया तो क्या करें। देखो 10 मार्कर में अगर किडनैपिंग दिया है तो उसके कंटेंट को, लेंथ को छोटा करो भाई, आप उसको एक्सप्लेन करो किडनैपिंग है क्या, ठीक है। और एसेंशियल्स बस मेंशन कर दो, एसेंशियल्स को एक्सप्लेन मत करो अगर आपके पास टाइम नहीं है। या फिर बहुत एक लाइन में अगर कर सकते हो और आपकी राइटिंग तेज़ है और आपको पता है, तो एक लाइन में बस उनको एक्सप्लेन करो। जो एक्स्ट्रा केसेस हैं सारे मत डालो, बस 1-2 डाल दो जिससे कि आपकी लेंथ भी मेंटेन रहे, और उसको भी शॉर्ट करो जितना शॉर्ट कर सकते हो आप। और जो रेलिवेंट केस है आपका उसको भी थोड़ा शॉर्ट कर दो, फैक्ट्स को 2-3 लाइन में करो, मतलब जितना आप कम कर सको, जितना आपको लगे कि आपको लिखना है। तो बेसिकली 10 और 20 मार्कर में ये है कि आपको उसको कम करना है। तो 20 में क्या होता है, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, जो केसेस हमारे टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है उसको भी मेंशन कर देते हैं। लेकिन 10 मार्कर में जब वो आता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा आपको। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इतना समझाना काफ़ी होगा, और अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं उमर सुल्तान अली के नाम से। धन्यवाद।